तो हम देखते हैं कि तिमारी कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। पुलिस ऑफिसर सोचते हैं ये क्या हुआ, इसे फिर से एंजल से बात कर रही है क्या। और वहां पर मिस्टर होशी भी आ जाते हैं और वो ऑफिसर से पूछते हैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। और ऑफिसर बताते हैं कि हमेशा की तरह अपने आप से ही ये बात कर रही है। तभी हम देखते हैं अचानक से तिमारी नीचे गिर जाती है और वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करती। तभी मिस्टर होशी 3 एजेंट्स को तिमारी के पास भेजते हैं उसे चेक करने के लिए कि उसे क्या हुआ है। असल में दोस्तों मिस्टर होशी तिमारी से मिले हुए होते हैं ताकि वो उसे भगा सके पुलिस की हिरासत से, क्योंकि तिमारी ने वोटिंग से गॉड चूज करने वाले प्लान को एग्री कर लिया था। जब वो 3 एजेंट्स तिमारी के पास पहुंचते हैं तभी तिमारी उठकर उन तीनों पर रेड एरो शूट कर देती है और वो तीनों उसे वहां से भागने में हेल्प करने लग जाते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए मिस्टर होशी ऐसा दिखाते हैं कि वो तिमारी को वहां से भागने नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से बचकर फाइनली तिमारी भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद बाहर उसे सुसुमो मिलता है और वहां पर मिराई और साकी भी होते हैं और फिर सुसुमो तिमारी को मिराई और साकी से इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद तिमारी कहती है जैसे कि अब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है तो मुझे मेरा भागने का रिवॉर्ड भी मिल जाना चाहिए ना। और तभी सुसुमो उसे एक विंग का सेट दे देता है जिससे तिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उड़कर कहती है अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में एक एंजल हूँ। मिराई कहता है यहाँ से चलो इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। फिर वो सब वहां से उड़ जाते हैं और सेफ हाउस की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन रास्ते में सुसुमो कहता है ओके गाइस ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। जिस पर तिमारी बोलती है क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। और वो कहता है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मेरे पास व्हाइट एरोज हैं जो थोड़े डरावने हैं, इसलिए सभी लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं करते सिवाय रेड को छोड़कर। और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम तिमारी को मिस्टर होशी के घर में देखते हैं और उन सब की मीटिंग हो रही होती है। मिस्टर होशी कहते हैं सुसुमो को मिलाकर अब हमने बचे हुए 6 गॉड कैंडिडेट्स में से 5 गॉड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। बाहर बहुत ही ज्यादा तनाव है इसलिए हमें गॉड चूज करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, हमें ये सब कुछ जल्दी निपटा लेना चाहिए। इससे पहले कि हम लास्ट गॉड कैंडिडेट को कांटेक्ट करें हमें ये चूज करना पड़ेगा कि कौन अगला गॉड कैंडिडेट बनेगा। सुसुमो ने पहले ही साफ बोल दिया था कि उसके अकॉर्डिंग रेड यानी कि मिराई बेस्ट चॉइस है और मिस तिमारी भी इस पर सहमत है। मिनामिकावा कहता है ये सही कहा, जैसा फिलॉसफी मिराई की है वो प्रैक्टिकली एक गॉड है ऑलरेडी ही। ये सुनकर सूजी बोलता है गॉड ऑलमाइटी, ओ माय गॉड, गॉड गॉड। मैं ऐसे लोगों से परेशान हो चुका हूँ जो हर टाइम गॉड को वर्ड यूज करते रहते हैं। उसके बाद सूजी अपनी एंजल ओगारो से कहता है मुझे गॉड के बारे में और जानना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे गॉड बन सकते हैं जबकि हम गॉड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस पर ओगारो कहती है ठीक है मैं जितना बता सकती हूँ मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन रेवल उसे बोलता है तुमने अगर ज्यादा बता दिया तो तुम अपनी रैंक से डिमोट हो जाओगी जो कि तुम्हारे पार्टनर के लिए सही नहीं होगा। सूजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे एंजल की क्या रैंक है, मुझे बस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर ओगारो बताती है सबसे पहली बात गॉड अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि जैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अगर गॉड चाहे तो वो सिलेक्शन प्रोसेस वाले गॉड कैंडिडेट्स को उनके विंग्स और एरोज हमेशा के लिए रहने दे सकता है। गॉड के पास सभी रेड और व्हाइट एरोज का फुल एक्सेस रहता है, वो भी बिना किसी लिमिट के साथ। कुल मिलाकर गॉड का सभी लोगों पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, यहाँ तक कि अगर गॉड चाहे तो सारी ह्यूमैनिटी को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये है गॉड की पावर। दोस्तों यार वीडियो बनाने में ना काफी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। उसके बाद ओगारो कहती है गॉड हेवन में रहते हैं और वहां से ही सारी ह्यूमैनिटी पर नजर रखते हैं एंजल्स के साथ। जिस पर साकी कहती है इसका मतलब जो भी पर्सन गॉड बनेगा वो अर्थ पर नहीं रह सकता। और ये सब सुनने के बाद तिमारी कहती है मैं तो गॉड बनने से रही, मैं इस दुनिया में ही रहना चाहती हूँ और मजे करना चाहती हूँ, अपनी अच्छी सी लाइफ जीना चाहती हूँ। सभी लोग ये सब सुनकर बड़े ही अपसेट से हो जाते हैं और उनकी ये सब बातें सुसुमो भी फोन पर रहकर सुन रहा होता है। और तभी सूजी बोलता है ठीक है तो क्या मैं गॉड बन सकता हूँ। जिस पर उसका बड़ा भाई कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम। तभी सूजी कहता है मैं इस दुनिया से कुछ खास अटैच भी नहीं हूँ और तुम एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो मैं सही कह रहा हूँ ना बड़े भाई, मैं दुनिया को चेंज कर दूंगा तुम्हें हैप्पी लाइफ देने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि बाकी गॉड कैंडिडेट मुझे गॉड बनाने के लिए एग्री ही नहीं होंगे। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर जो लोग मरना चाहते हैं ट्रूली
उनके पास कम से कम एक ऑप्शन हो। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तिमारी बोलती है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तुम गॉड बने तो तुम मेरा रेड एरो मेरे पास ही रहने दोगे। तभी मिराई बोलता है, रुको, हम किसी को भी एरोज नहीं रखने दे सकते और ना ही लोगों को मरने में हेल्प कर सकते हैं। तिमारी कहती है, अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? वो बोलता है, क्योंकि विंग्स और एरोज रहने से रूल्स ही चेंज हो जाएंगे। जब नासे ने मुझे विंग्स और एरोज दिए थे तो वो मेरे जीने की होप बने। मेरे विंग्स और एरोज ने मुझे मेरे बुरे हालातों में से बाहर निकाला है, लेकिन अगर न्यू गॉड चूज कर लिया गया तो मेरे लिए कोई फ्यूचर पाथ ही नहीं बचेगा जब तक मैं खुश रहने का कोई और तरीका ना ढूंढूं। लेकिन सूजी और तिमारी मिराई के अगेंस्ट होते हैं इस बात को लेकर। तभी सूजी कहता है, मैं अगर गॉड बना तो मैं एरोज और विंग्स उनसे ले लूंगा जिनकी उन्हें नीड नहीं है और उन पर रहने दूंगा जो उन्हें चाहते हैं। लेकिन अगर वो एरोज और विंग्स को गलत तरीके से यूज करेंगे तो मैं तुरंत उनसे विंग्स और एरोज छीन लूंगा। लेकिन मिराई सूजी की बातों पर एग्री नहीं करता और सूजी उठकर बोलता है, अगर तुम्हें हर चीज की इतनी कंप्लेन ही करनी है तो तुम खुद गॉड क्यों नहीं बन जाते? तभी सुसुमू फोन पर बोलता है, मैं सारे टाइम तुम्हारी बातें सुन रहा था और मुझे लग रहा है चीजें स्मूथली नहीं चल रही हैं, तो क्यों ना हम सब वोट करें। जिसके पास मेजोरिटी होगी वो ऑटोमेटिकली गॉड बनने की पोजीशन में आगे आ जाएगा। और अगर तुम सब इस चीज पर एग्री करते हो तो जो भी रिजल्ट होगा उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, इस पर कसम खाओ। जिसके बाद सब एग्री हो जाते हैं और वोटिंग में सूजी मेजोरिटी से जीत जाता है। मिराई को छोड़कर बाकी सभी सूजी को ही वोट कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर होशी कहते हैं, चलो तो अब ये डिसाइड हो गया है, तो अब बस हमें फाइनल कैंडिडेट का इनपुट चाहिए, जिसके बाद सूजी ऑफिशियली गॉड बन जाएगा। तभी ओगारो कहती है, ये सब इतना आसान नहीं होगा। आखिरी बची हुई स्पेशल रैंक एंजल मुन्नी है जो कि एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर होगा। उसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि काफी यंग होते हैं और उन्हें काफी कम एज में ही फिजिक्स और लिटरेचर फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ होता है, जो कि काफी ज्यादा रेस्पेक्टेबल बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन मुन्नी उस प्रोफेसर से बात कर रही होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो प्रोफेसर ही हमारा फाइनल गॉड कैंडिडेट है। बात करते टाइम मुन्नी प्रोफेसर से पूछती है, क्या तुम कानाडे ओरियो को गॉड बनने के लिए अप्रूवल देते अगर वो जिंदा होता तो? जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, मैं बेशक एज ए स्कॉलर दुनिया में कुछ अलग बदलाव देखना पसंद करता, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मैं क्यूरियस हूँ कुछ ऐसा देखने के लिए जिससे मुझे डर लगे। उसके बाद हम मिराई और बाकी सबको देखते हैं और वो सभी आज मुन्नी जो कि एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन है उससे मिलने जाने वाले हैं। मिस योमी की साकी से बोलती हैं, मेरे पास भी रेड एरोज और विंग्स है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। लेकिन साकी कहती है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और अपनी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभानी चाहिए। मिस्टर होशी भी कहते हैं, हमें इन पांचों को ही ये हैंडल करने देना चाहिए, हमें बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, हमें वापस से वो रिपीट नहीं करना जो मिस्टर मुकाइडो के साथ हुआ था। उसके बाद मिराई मिस्टर होशी और मिस यूमिकी को थैंक्स बोलता है उनकी हेल्प के लिए और उसके बाद मिस्टर होशी और मिराई हैंडशेक करते हैं और फिर वो सभी वहां से गॉड कैंडिडेट्स उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पब्लिक एरिया में वो पांचों अपीयर होते हैं। पब्लिक उन सबको देख रही होती है और उन्हें अपने फोन में भी शूट कर रही होती है और इस बार मिराई और साकी ने अपने फेस कवर भी नहीं कर रखा होता है। वो सभी लोगों को अपना फेस दिखा देते हैं। हमें फिर मुन्नी दिखाई जाती है। मुन्नी का फेस काफी ज्यादा खतरनाक सा होता है। तिमारी कहती है, हमें तुम तो दिख रही हो लेकिन तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है? उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं और वो अपनी लैब में से ही अपने फोन पर उन सबको देख रहा होता है। उनको ऐसे पब्लिक में देखकर गवर्नमेंट भी उन्हें पकड़ने का प्लान बना रही होती है। कोई ऑफिसर बोलता है, ये सब स्काई में है और ये बहुत तेज भी हैं, तो इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा स्काई में। दूसरी तरफ हम मोनी को देखते हैं और वो उन सब से कहती है, मेरे पार्टनर की खुद को तुम्हारे सामने लाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। वो जानना चाहता है कि तुम सभी आखिर क्या सोचते हो। उसने कहा है वो तुम्हारे सामने आएगा या नहीं ये तुम्हारे रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। जिस पर तिमारी कहती है, वो ऐसी डिमांड क्यों कर रहा है? और सुसुमू पूछता है, हमारी थिंकिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है, तुम में से कोई भी गॉड बनने के बाद आखिर क्या करेगा? मेरे पार्टनर को तुम सबका 5 मिनट का ओवरव्यू चाहिए कि तुम गॉड बनने के बाद क्या करोगे। तभी तिमारी कहती है, सॉरी इसके लिए, पर हम पांचों ने मिलकर पहले ही डिसाइड कर लिया है कि गॉड कौन बनेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हारा पार्टनर भी उसका अप्रूवल दे दे। जिस पर मुन्नी कहती है, अगर ऐसा है ये तो बहुत बुरा हुआ,
हमारी नेगोशिएशन यहीं खत्म होती है, तो मैं चलती हूँ। लेकिन मिराई उसे वहीं पर रोक लेता है, उससे कहता है रुको, अगर हमने ये तुम्हारे पार्टनर की रिक्वेस्ट पूरी करी, क्या तुम्हारा पार्टनर हमसे मिलेगा? जिस पर वो कहती है मैंने कहा ना, ये तुम्हारे रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि वो तुमसे मिलेगा या नहीं। असल में मेरा पार्टनर तुम सब लोगों से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। जिसके बाद सुजुमो बोलता है वैसे इस रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हम क्या सोचते हैं, गॉड बनने के बाद आखिर क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो देखकर वहां पर पब्लिक इधर उधर भागने लग जाती है ताकि उनको कुछ ना हो जाए किसी भी प्रॉब्लम में। प्रोफेसर भी ये सब मोबाइल में देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आखिर क्या करना चाह रही है। और फिर प्रोफेसर प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते हैं। प्रोफेसर प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं मिनिस्टर सुजुकी, ऐसा कुछ मत कीजिए जो कि गॉड कैंडिडेट्स को इंजर्ड कर सके या उनकी लाइफ को खतरा पहुंचा सके। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम सिर्फ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। वो हेलीकॉप्टर्स उन पर हमला करने के लिए नहीं भेजे गए हैं, वो उन्हें पकड़कर सेफली लाने के लिए हैं। प्रोफेसर प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं अभी ये जो भी हो रहा है गॉड सिलेक्शन प्रोसेस, ये कुछ तो है, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से अलग लग रहे हैं और इस बार वो अपना फेस भी कवर नहीं कर रहे हैं, इस बार वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तुम मुझे इस बात पर बिलीव करना एक्सपेक्ट कर रहे हो। और प्रोफेसर कहते हैं मैं ये बात 24 घंटे के अंदर प्रूव कर दूंगा कि वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अभी के लिए उन पर अटैक करना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है प्रोफेसर के माइंड में आखिर क्या चल रहा है, आखिर प्रोफेसर असल में क्या चाहते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।